और चलिए इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज 18 के पास सर्वे की दूसरी रिपोर्ट है। विशाल सिंह ने आज कोर्ट में पेश की है रिपोर्ट। आकृति के ऊपर सफेद रंग का अलग पत्थर है, ये भी रिपोर्ट में लिखा गया है। और न्यूज 18 के पास सर्वे की दूसरी रिपोर्ट भी आ गई कि 2.5 फीट ऊंची गोलाकार आकृति दिखाई दी है, ये भी रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। गोलाकार आकृति के ऊपर अलग डिजाइन है, कमल, त्रिशूल, डमरू के प्रतीक चिन्ह भी इसमें है, जो सर्वे में पाया गया है, जो सर्वे रिपोर्ट में लिखा गया है। बेसमेंट की दीवार पर सनातन संस्कृति के चिन्ह है, ये भी रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। तो न्यूज 18 के पास सर्वे की दूसरी रिपोर्ट है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विशाल सिंह ने आज कोर्ट में रिपोर्ट पेश की है। पानी कम करने पर गोलाकार आकृति भी नजर आई, ये भी रिपोर्ट में जिक्र हुआ है। और बड़े शिवलिंग जैसी गोलाकार आकृति है, तो शिवलिंग के बाद जो कही जा रही है उसका भी जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। और ये रिपोर्ट भी न्यूज 18 के पास आ गई है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता दें। तो विशाल सिंह ने ये रिपोर्ट पेश की है। क्या क्या बातें इस रिपोर्ट में लिखी गई है, किन किन बातों का जिक्र इस रिपोर्ट में हुआ है, वो हम आपको बता रहे हैं। हालांकि जो दूसरी इससे पहले रिपोर्ट का हमने जिक्र किया था उसमें भी हमने आपको बताया। और ये देखिए रिपोर्ट की कॉपी न्यूज 18 के पास पहुंच गई है। क्या क्या लिखा गया है इस रिपोर्ट में सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बता रहे हैं। आकृति के ऊपर अलग से सफेद पत्थर भी है। 2.5 फीट ऊंची गोलाकार आकृति है, जिसे शिवलिंग कहा जा रहा है। और इससे पहले हमने आपको बताया था कि जो 12 पन्नों की रिपोर्ट पेश की गई है उसमें क्या है, और दोनों सर्वे रिपोर्ट अब आ चुकी है। न्यूज 18 के पास दूसरी सर्वे रिपोर्ट है। हालांकि पहली रिपोर्ट की हम बात करें तो जो अजय मिश्रा की तरफ से दी गई थी कोर्ट में, लेकिन ये दूसरी रिपोर्ट है जिसकी कॉपी भी न्यूज 18 के पास आ गई है और आज ही ये कोर्ट में पेश की गई है विशाल सिंह की ओर से। सर्वे रिपोर्ट पर 23 मई को सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले आज ये रिपोर्ट पेश की गई। उपेंद्र फोन लाइन पर मौजूद है ज्यादा जानकारी के साथ। उपेंद्र, विस्तार से बताइए, रिपोर्ट अब न्यूज 18 के पास आ चुकी है, रिपोर्ट में किन किन बातों का जिक्र किया गया है? देखिए, रिपोर्ट में उन सब बातों का जिक्र किया गया है जिनके बारे में न्यूज 18 ने पहले ही सबसे पहले बता दिया था कि कथित शिवलिंग का जिक्र किया गया है। इसके अलावा नंदी के सामने जो मलबा था उसका जिक्र किया गया है। इसके अलावा जो ऊपर जो गुम्बद है उनके असमान होने का जिक्र किया गया था। सीढ़ियां जो है वो भी बेतरतीब, यानी कि पूरी तरीके से इशारा है। और इन सब बातों के अलावा जो आकृतियां मिली हैं अंदर उसका इशारा है, जो शिवलिंग का आकार है, उसका प्रकार है, उसकी साइज है, उनका जिक्र किया गया है। बिल्कुल उपेंद्र, आप बने रहिएगा हमारे साथ कुछ और खास बिंदुओं के बारे में बताने के लिए और किन किन चीजों का जिक्र इस रिपोर्ट में हुआ है। अमित हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। अमित, आपने भी रिपोर्ट को देख लिया है और रिपोर्ट में क्या क्या चीजें हैं जो खास मानी जाएं, किन किन बिंदुओं का जिक्र किया गया है? अमित, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो लगता है अमित तक आवाज नहीं पहुंच रही है, दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। विशाल सिंह ने आज रिपोर्ट पेश की है और इस रिपोर्ट में क्या कुछ है वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले उपेंद्र ने भी हमें बताया। अमित हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। अमित, आवाज मिल रही है तो बताइए खास बातें जिनका जिक्र किया गया है इस रिपोर्ट में। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है शीनम, हमारे पास वो रिपोर्ट आ गई है 12 पन्नों की, जो कि विशाल सिंह की तरफ से सबमिट की गई है कोर्ट के भीतर। उसके जो प्रमुख पॉइंट्स है वो हम बताते हैं दर्शकों को। पहली बड़ी बात जो कही गई रिपोर्ट में, अंदर से दूसरे खंबे पर त्रिशूल के चिन्ह मिले हैं। जिस बात का जिक्र न्यूज 18 कर रहा था, रिपोर्ट में भी उसका जिक्र है। इसका प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई, जिसकी फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी की गई है। दूसरा पॉइंट भी हम बताते हैं। दूसरा पॉइंट यह है, दक्षिण पश्चिम के कोने में पश्चिमी दीवार पर स्वास्तिक का निशान खुदा हुआ मिला है। स्वास्तिक का भी जिक्र हो रहा था, उसकी भी पुष्टि हो रही है। और कमल में 3 फूल भी मिले हैं जिस पर नक्काशी है और उसके ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह मौजूद है। तीसरा पॉइंट है, और आगे भी काफी संख्या में कमल के फूल की कला आकृति पत्थरों पर खुदी हुई है। बारी बारी से सारे पॉइंट्स हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं शीनम। ये वो कॉपी है हमारे पास, यही रिपोर्ट है जो कि कोर्ट के भीतर सबमिट की गई है। हम चाहेंगे कि एक बार ये कॉपी दिखाई जाए। देखिए,
ये वो 12 पन्ने हैं जिसमें सभी बातों का जिक्र किया गया है और सूत्र जिस बात का दावा कर रहे थे, न्यूज़ 18 जिस बात का जिक्र कर रहा था, उन तमाम बातों का जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। जैसा कि हमने आपको बताया कि सिलसिलेवार तरीके से एक एक पॉइंट इसमें मेंशन किया गया है। सबसे पहला पॉइंट जो हम शीनम दर्शकों को बता रहे हैं वो यही है कि अंदर से दूसरे खंबे पर त्रिशूल का चिन्ह मिला है। दूसरी बड़ी बात यह है कि स्वास्तिक का निशान भी मिला है, कमल के 3 फूल मिले हैं। तीसरा पॉइंट जो रिपोर्ट में लिखा गया है, और आगे भी काफी संख्या में कमल के फूल की कला आकृति पत्थरों पर खुदी हुई है और कमल की पंखुड़ी पर भी स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है, इसका भी जिक्र है। चौथा पॉइंट, एक खंबे पर हिंदी भाषा में 7 लाइनों में लिखा हुआ है जिसमें शब्द भी हैं और खुदा हुआ है। पांचवा पॉइंट यह है कि अंदर की दीवार में पूर्व पश्चिम कोने में ऊपर काफी पानी रिस रहा है और दीवार ऊपर से नीचे तक भीगी हुई है एवं नीचे की जमीन गीली है। छठवां पॉइंट यह है कि तहखाने में एक तरफ 4 दरवाजे के स्थान को नई ईंटों से बंद किया गया है, जो कि हिंदू पक्ष की तरफ से लगातार दावा भी किया जा रहा था, उसका भी जिक्र इस रिपोर्ट में है। सातवां पॉइंट है कि दोनों तरफ के पत्थर के खंभों पर घंटी के आकार की कला आकृति और कलश फूल की आकृति भी बनी हुई है। आठवां पॉइंट शीनम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी तहखाने में घुसते ही छत के दूसरे पत्थर पर स्वास्तिक के चिन्ह खुदा हुआ है। उपरोक्त सभी मिले साक्ष्यों की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई गई है। विशाल सिंह ने अपनी रिपोर्ट में इन तमाम बातों का जिक्र किया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और 8वां आपने जो पॉइंट जिसका जिक्र किया वो तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन जो छठा पॉइंट है इसमें जिसका जिक्र किया गया है अमित, तहखाने में एक तरफ 4 दरवाजे के स्थान को नई ईंटों से बंद किया गया है, जिसका दावा भी लगातार हिंदू पक्ष की ओर से किया जा रहा था। और एक नए सर्वे की मांग जो उठाई है हिंदू पक्ष ने, वो भी अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करती है। तो ये जो छठा पॉइंट है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नजर आ रहा है। इसी के आधार पर कह सकते हैं कि हिंदू पक्ष की तरफ से मांग की जा रही है कि एक और सर्वे करवाया जाए और सर्वे में जिन बातों का जिक्र है उससे और बल मिल रहा है उस बात को। आगे जिन जिन बातों का जिक्र किया गया है शीनम एक बार दर्शकों को वो भी बताते हैं। इसी में विशाल सिंह की तरफ से लिखा गया है कि अंत में दक्षिण दिशा में तीसरा गुंबद कायम है, जिसमें अंदर जाने पर एक पत्थर पाया गया जिसे कि गुंबद में उतरने हेतु एक सीढ़ी के रूप में प्रयोग होना प्रतीत होता है। आगे हम देखते हैं कि इसमें क्या शिवलिंग का भी जिक्र किया गया है, लेकिन फिलहाल शुरुआती पन्नों पर जो बड़ी बातें हैं वो हम दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। एक बार फिर से वो सारे 8 पॉइंट समझ लेते हैं। सभी वो 8 जो बिंदु हैं शीनम जिनका कि उल्लेख दूसरे पन्ने पर किया गया है वो यही है कि अंदर के दूसरे खंबे पर त्रिशूल का चिन्ह है। दूसरा पॉइंट है कि दक्षिण पश्चिम के कोने में पश्चिमी दीवार पर स्वास्तिक का निशान भी है। तीसरा पॉइंट यह है कि कमल की आकृति भी पत्थरों पर उकेरी गई है। चौथा पॉइंट यह कि एक खंबे पर हिंदी भाषा में 7 लाइनों में कुछ लिखा और खुदा हुआ है। पांचवा पॉइंट है कि अंदर की दीवार में पूरब दक्षिण के कोने में ऊपरी काफी पानी रिस रहा है, यह भी हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है। और एक तहखाने का जिक्र है 6वें पॉइंट के रूप में, जिसमें कहा गया है कि 4 दरवाजे के स्थान को नई ईंटों से बंद किया गया है। आप ये देखिए, हिंदू पक्ष कह रहा है कि इन तहखानों को जहां बंद किया गया है ईंट लगाकर, उनको भी खोला जाए, उसका भी इसमें जिक्र है। 7वां पॉइंट है कि दोनों तरफ के पत्थर के खंभों पर घंटी के आकार की कला आकृति भी उकेरी गई है। और 8वां पॉइंट है कि इसी तहखाने में घुसते ही छत के दूसरे पत्थर पर स्वास्तिक का चिन्ह खुदा हुआ है। बिल्कुल, आपने इन महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में बताया अमित। हमारे साथ राजीव भी हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे भी और बेहतर तरीके से और विस्तार से हम समझ लेते हैं कि और क्या क्या खास इस रिपोर्ट में है। राजीव, आवाज मिल रही है आपको? तो देखिए, आज जो स्पेशल कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह के नेतृत्व में जो टीम ने सर्वे किया था उसने आज अपनी रिपोर्ट 12 पन्ने की दाखिल की है और इन 12 पन्ने अब न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव सामने हैं। उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि जो सर्वे हुआ उसमें जो खंबे हैं उस पर न सिर्फ स्वास्तिक का निशान मिला है बल्कि त्रिशूल, डमरू और उसके एक भाग में कुएं जैसी आकृति भी मिली है। अमूमन देखने को ये मिलता है कि ये जो तमाम चीजें हैं ये किसी मस्जिद में नहीं होते हैं। ऐसे में ये साफ हो गया है। इससे पहले जो 6 और 7 मई को जो कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा ने सर्वे किया था उसमें भी जो मस्जिद परिसर के बाहरी दीवार थी उस पर भी तमाम देवी देवताओं की आकृतियां उकेरी हुई थी। तमाम ऐसे वहां पर साक्ष्य मिले थे जो ये लगता था कि कहीं ऐसा लग रहा है कि किसी को तोड़कर इसे डाला गया है, ये किसी भूखंड के पार्ट हैं। तो जो बात 6 और 7 के सर्वे में कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा ने कही थी वही बात कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह
की अगुवाई में जो टीम ने सर्वे किया है मस्जिद का, उसमें दोनों पक्षों की आपत्तियां रखी गई। उनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि जो यहां त्रिशूल बना है, तो जो उन्होंने अपनी बात रखी उस बात का भी जिक्र किया गया है। लेकिन यह साफ हो चुका है कि जो सर्वे कोर्ट ने कराया है उसमें कहीं ना कहीं मंदिर पक्ष के जो पक्षकार हैं उनका पक्ष मजबूत होता नजर आ रहा है। तमाम ऐसे साक्ष्य और सबूत मिले हैं, चाहे वो शिवलिंग हो या फिर जो दूसरा पक्ष उसे फव्वारा कह रहा हो, या फिर कुएं की बात हो, या फिर त्रिशूल की बात हो, डमरू की बात हो, स्वास्तिक का निशान हो। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो कोई भी अंदर देख सकता है। ये दावा किया गया है और इस रिपोर्ट को न्यायालय हो जाता है जो मैं आपसे समझना चाहूंगी। छठा पॉइंट जिसका जिक्र किया गया है कि तहखाने में एक तरफ 4 दरवाजे के स्थान को नई ईंटों से बंद किया गया है, नई ईंटों से बंद किया गया। ये जो शब्द हैं ये कई सवाल खड़े करते हैं और अमित भी लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अमित, जो शब्द हैं कि नई ईंटों से बंद किया गया, हमने देखा कि मथुरा में भी श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो विवाद है, जो वहां पर शाही ईदगाह को लेकर विवाद है, वहां पर भी इस तरह की बात कही जा रही थी हिंदू पक्ष की ओर से कि वहां पर भी जो अंदर सबूत हैं, साक्ष्य हैं, उन्हें खत्म किया जा सकता है, उन्हें मिटाया जा सकता है। लेकिन यहां पर लिखा है कि नई ईंटों से उसे बंद किया गया, तो कई तरह के सवाल ये खड़े करता है। उस पर आते हैं शिनम, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी बात जो कि दूसरे पन्ने पर जिसका जिक्र किया गया है वो साक्ष्य हम दर्शकों को पढ़ के बताते हैं। इस देखिए दूसरे पन्ने का जो आखिरी पैरा है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये आखिरी पैरा क्या कहता है आप देखिए, इस पर लिखा हुआ है कि माननीय न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेष आयुक्त को वादीगढ़ ने तीसरे तहखाने के दरवाजे पर चलने के लिए कहा, जिस पर मैं उभय पक्षगण की उपस्थिति में लगभग 9:55 पर पहुंचा तो अंजुमन के मुंशी एजाज अहमद के द्वारा भुनासी चाबी लेकर उक्त दरवाजे को खोला गया, जिसका मुख उत्तर की तरफ था, जिसकी भी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई गई। उक्त तहखाना की नापी कराई गई, जो कि अंदर से जिसकी लंबाई पूर्व पश्चिम 14 फीट और चौड़ाई उत्तर दक्षिण 6 फीट 10 इंच पाया गया, जिसमें अंदर की तरफ एक कमरा और पाया गया जिसकी लंबाई 11 फीट 7 इंच व चौड़ाई 10 फीट 10 इंच पाई गई। अंजुमन के मुंशी द्वारा बताया गया कि इसमें कोयले की दुकान चलती थी, किंतु अंदर जाने पर किसी प्रकार के कोयले की दुकान के निशान नहीं मिले। वहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है पॉइंट, और आगे लिखा गया है कि बल्कि चूने व सफेद रंग की साफ सुथरी रंगाई पुताई वहां पर मिली है और स्थान खाली पाया गया, तथा यह प्रतीत होता है कि नया चूना लगाया गया, जो कि हाथ लगाने पर आगे लिखा गया जो कि हाथ लगाने पर लग रहा था कि नया चूना लगाया गया है। अंजुमन के मुंशी द्वारा उक्त ताले को 10:25 पर बंद किया गया, जिसकी भी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई गई। शिनम देखिए, हिंदू पक्ष यही बात तो कह रहा है कि वहां पर कुछ नई ईंटें लगाई गई, कुछ दरवाजों को बंद किया गया, नया चूना लगाया गया, और इसी के आधार पर एक और सर्वे की मांग हिंदू पक्ष की तरफ से की जा रही है। बिल्कुल आपने सही कहा अमित, और जो मैं जिक्र कर रही थी छठे पॉइंट का, वो छठा पॉइंट भी यही था, नई ईंटें लगाए जाना। और हमने दूसरी तरफ देखा, उपेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, मैं आपके पास आऊंगी। उपेंद्र, जो छठा पॉइंट है उसका हम बार बार जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस तरह की मांग हिंदू पक्ष की तरफ से उठाई भी गई है, और इस तरह की बात भी उपेंद्र कही गई है कि मथुरा में भी इस तरह से जल्द सुनवाई इसलिए हो ताकि साक्ष्य न मिट जाए। क्या यहाँ पर भी इस तरह की कोशिश की गई हो? ऐसा हो सकता है, ऐसा संभव है, इस रिपोर्ट के आधार पर ऐसा माना जाए आगे भविष्य में? देखिए, बिल्कुल भी जो नई दीवार बनाने का मामला है, इसी बात से ही नए सर्वे की मांग है। और देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात इस रिपोर्ट में लिखी है, जो बीडीए के ड्राफ्टमैन ने नंदी से कुंड तक की जो नाप की है, जिसकी दूरी 83 फीट 3 इंच मिली है। और जिस वक्त पूछा गया तब वादी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि पानी के कुंड के बीचों बीच में गोलाकार कुएं की जगह की जैसी जगह है और पहले कायम है, वहां पर इसके आगे लिखा गया है उनके द्वारा कमीशन की कार्रवाई को ध्यान आकर्षित किया गया। इसके बीचों बीच भगवान शिव का शिवलिंग है। अब यहीं से इस कहानी को अब आप समझिए कि दरअसल जो शिवलिंग, जिसको कथित शिवलिंग मिला है, अब जो नक्शे पुराने वायरल हो रहे थे, दिए जा रहे थे, उसके मुताबिक जो मैं दोबारा लौटूंगी आपके पास। अमित कुछ और विस्तार से इस रिपोर्ट के महत्वपूर्ण बिंदुओं का जिक्र कर रहे हैं। अमित।